हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनुस्मारक या स्मरण पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। इन्हें हम रिमाइंडर भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से किसी अन्य विभाग या कार्यालय को कुछ पत्र लिखे जाते हैं, कुछ विज्ञप्तियां दी जाती हैं या कुछ आदेश दिए जाते हैं। परंतु जब उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो याद दिलाने के लिए दोबारा से एक पत्र लिखा जाता है, जिसे हम स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय पत्र किसी अन्य मंत्रालय, कार्यालय या विभाग को भेजता है और उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, किंतु उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर उत्तर समय पर नहीं मिल रहा है, तो उसे याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। इन्हें हम स्मरण पत्र भी कहते हैं। स्मरण से ये समझ में आता है कि ये याद दिलाने के लिए लिखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुस्मारक जो होते हैं वो किसी भी आदेश या विज्ञप्ति या किसी भी बात को याद दिलाने के लिए दोबारा से लिखे जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अर्थात इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनमें क्या ज़रूरी होता है। इनका प्रारूप सरकारी पत्र की तरह ही होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकारी विभाग में भेज रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से लिख के भेज देंगे। ये सरकारी प्रारूप की तरह ही लिखे जाते हैं और इनका आकार छोटा होता है। सरकारी पत्र तो बड़े हो जाते हैं परंतु इनका आकार छोटा होता है, क्योंकि स्मरण पत्र हैं और हम यहाँ पर सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें याद दिलाना होता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। यानी जब भी हम अनुस्मारक लिखेंगे या जो स्मरण पत्र है उसे लिखेंगे तो हम इसमें पहले पद का उल्लेख ज़रूर करेंगे कि हमने आपको जो पत्र दिया था उस पत्र में आपने क्या चीज़ आपको समझाई गई थी और नहीं हुआ है, तो उसके बारे में ये पत्र याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। एक से अधिक अनुस्मारक पत्र भेजने पर उन्हें क्रमांक दिया जाता है। अब देखिए, एक रिमाइंडर से काम नहीं होता है तो दूसरा नहीं होता है तो तीसरा, लेकिन उन रिमाइंडर्स, उन अनुस्मारकों पर उसका अंक लिखा होता है, जैसे अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2 एटसेट्रा या आदि। इसके पश्चात इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। अब ऐसा नहीं कि रिमाइंडर है या अनुस्मारक है या स्मरण पत्र है तो हम किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। ये सरकारी पत्र होते हैं, इनकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा होनी चाहिए परंतु सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। यहाँ पर पूर्व पत्र के बारे में बताने का उल्लेख किया जाता है। तत्पश्चात अब हम इसके प्रारूप के बारे में जानेंगे कि इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। अब देखिए, जो प्रारूप होता है उसमें सबसे ऊपर आती है संख्या। यहाँ पर संख्या नंबर लिखना आवश्यक होता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है, किस विभाग से भेजा जा रहा है और किस कार्यालय से भेजा जा रहा है, उसका यहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। तत्पश्चात यहाँ पर पता, फिर दिनांक, फिर सेवा में आएगा, फिर पदनाम, पता, विषय लिखना है और इस पत्र में संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक होता है कि किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। तत्पश्चात संबोधन में महोदय, महोदया, आपको जो भी लिखना है आप उसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम उसका कलेवर लिखते हैं पत्र का, और इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसे हम बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके में और लघु रूप में लिखते हैं। इसके पश्चात हम हस्ताक्षर करते हैं, नाम आता है और जो पद का नाम है उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अनुस्मारक होते हैं, अनुस्मारक याद दिलाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय को कि जो भी कार्य रुका हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में याद दिलाने के लिए इस पत्र को लिखा जाता है। थैंक यू।